हम पहले एक प्रोडक्ट बिड ले लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट बिड लेते हैं कि इसका टेंडर का जो प्रोडक्ट बिड है उसको पहले पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोडक्ट बिड ही पार्टिसिपेट करने में थोड़ा मुश्किल जाता है। तो प्रोडक्ट बिड को कॉमन आइटम ही ले लेता हूँ। बोलो क्या आइटम ले लूँ। Q2 कैटेगरी का मत बताओ, क्योंकि Q2 कैटेगरी में हम प्रोडक्ट को मुझे पेयर करना पड़ेगा, और पेयर करने के लिए मुझे ऑथराइजेशन लगता है। तो बिना ऑथराइजेशन का मैं उस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए Q2 का मत बताओ। Q3 Q4 में कुछ भी बताओ, मैं कर पार्टिसिपेट कर देता हूँ। देखो ये डेकोरेटिंग लाइटिंग पोल है। ये टेंडर देखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट का है। लास्ट डेट कब है? 13। नहीं, आज ही है लास्ट डेट। देखो इन डेट हम कल का ले लेते हैं, या 15 का ले लेते हैं इन डेट, है ना, ताकि इन डेट बाद का हो। ये तो Q2 का है। मल्टीपल नहीं, ये Q2 का नहीं है। ये टेंडर कस्टम बिड है। आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है तो आप बता सकते हो, वही सर्च कर सकता हूँ। या कोई लोकेशन सर्च करना है तो भी बता सकते हो। टेलीविजन, ये भी Q2 में ही है। ये भी Q2 में है, ये भी Q2 में है। ये देखता हूँ, क्या ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिड है? ये टेंडर प्रोडक्ट बिड है क्या? नहीं, ये कस्टम बिड है। हैंड हेल्ड GPS, ये देखता हूँ। ये भी Q2 कैटेगरी। देखो ये एक बैटरी का टेंडर है, ये देखता हूँ। या वेस्ट कंटेनर है, ये भी देख सकते हैं। ये टेंडर, ये Q4 का है। वेस्ट कंटेनर है, ठीक है। ये अर्बन डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का टेंडर है, नगर पंचायत का। 26/3 को लास्ट डेट था, पर शायद ये एक्सटेंड हुआ है। एक्सटेंड होकर 15/4 को इसका लास्ट डेट है ना। तो इसका कोरिएंडम होगा। तो ये 15/4 को लास्ट डेट है। इस टेंडर में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, OEM ऑथराइजेशन, OEM टर्नओवर। ये सब डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। इस टेंडर को बनना है तो 10,000 रुपया का EMD आपको पे करना पड़ेगा। और ये देखो, ये प्रोडक्ट बिड है, इसलिए इसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स है इसमें? तो मुझे इस टेंडर को पार्टिसिपेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? अब लॉग इन कर लो। एक मिनट सिर्फ। ठीक है, तो मैंने इसको लॉग इन कर लिया। ओके। अब मुझे इस टेंडर को पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट, यदि आपका टेंडर प्रोडक्ट बिड है, देखो हर टाइप के टेंडर को पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग है। तो आपको यदि प्रोडक्ट बिड पार्टिसिपेट करना है तो आप इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बिड है इसलिए इस कैटेगरी को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ और पहले प्रोडक्ट बिड में इस कैटेगरी को फाइंड आउट करो। यहाँ पे जाओ और इस कैटेगरी को सर्च करो। वेस्ट कंटेनर वर्जन 3 बोल के आपको यहाँ कैटेगरी मिल गया। अब आप क्या, ये 808 प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को यदि आप अपने आईडी में लिस्टिंग कर देंगे तो क्या आप पार्टिसिपेट कर लोगे? नहीं। नहीं सर। इसके लिए आपको जो टेंडर में स्पेसिफिकेशन बोला है, ये स्पेसिफिकेशन को उधर प्रॉपर वे से मैच करना पड़ेगा। यदि मैच करने में थोड़ा भी गलती किए तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये प्रॉपर वे से मैच करना है। मटेरियल ऑफ कंटेनर क्या है? हाई डेंसिटी एचडीपी। तो आपको यहाँ जाना है, स्पेसिफिकेशन में आपको ये फिल्टर मिल जाता है। मटेरियल ऑफ कंटेनर में जाना है या एचडीपी, इस पे टिक करना है। तो बच गया आपके पास थ्रिप्स 808 में 360 प्रोडक्ट एक फिल्टर पे। ऐसे आपको सभी फिल्टर यूज करना है। कंटेनर, लीड टाइप, फुट ऑपरेटेड है एंड डोम टाइप है, दो है इसमें देखो। तो आप ये दोनों को टिक कर दो। कंटेनर लीड टाइप क्या है, डोम टाइप भी है, और इनको बोला है फुट पैडल ऑपरेटेड भी चलेगा। फुट पैडल ऑपरेटेड। अब आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ दो फिल्टर में कितने बच गए? तो सिर्फ 87 प्रोडक्ट ही बच गए। कलर है ब्लू और ग्रीन, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आप दोनों टिक कर दो। कलर ऑफ द ब्लू भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा। 87 प्रोडक्ट थे, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। 800 में से अब सिर्फ मेरे पास 71 प्रोडक्ट बच गए। अभी तक हमारा फिल्टर खत्म नहीं हुआ है। ये नॉन प्रिफर्ड सॉलिड है और प्रिफर्ड भी है। चलो, वाइल्ड टाइप दोनों है, तो दोनों है तो आप नहीं टिक करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उधर भी दोनों है इधर भी दोनों ही है। ये विथ और हैंडल विदाउट है, तो हैंडल विथ विदाउट दोनों फिल्टर है, इधर भी दोनों सेम है। फिल्टर लगा देंगे तो भी चलेगा, दोनों को टिक कर दो तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कैपेसिटी, इधर देखो कैपेसिटी कितना बोला, कैपेसिटी बोला 15 लीटर, तो मुझे चाहिए 15 लीटर। यहाँ पे डाल दो फिल्टर 15 लीटर। सिर्फ ये चार प्रोडक्ट के साथ ही टेंडर पार्टिसिपेट कर पाओ। ये चार प्रोडक्ट, ये चार में से किसी को यदि आपने पेयर कर दिया तो पार्टिसिपेट कर पाओ। ये चार छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट आप पेयर कर दो, टेंडर को पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिर्फ 800 प्रोडक्ट थे, उसमें से ये चार प्रोडक्ट ही बच गए। अब ये तो Q4 कैटेगरी है, इसीलिए मुझे कोई भी प्रोडक्ट चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसमें ऑथराइजेशन नहीं लगता। यदि ये प्रोडक्ट Q3 में होता तो हमें चेक करना पड़ता क्या इस प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा। यदि ये सब प्रोडक्ट वेरीफाइड होता तो हम टेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। हाँ, ये नॉट वेरीफाइड है, Q3 में होता तो हम चेक करते इसमें से कौन नॉट वेरीफाइड है। जो नॉट वेरीफाइड है उसको ही पेयर कर पाते। ये तो पहले के रूल्स है। आपको पेयर करने के लिए जो भी रूल्स है वो Q2 में होता, तो इसमें से कोई ब्रांड का आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ता। यदि इसमें से कोई ब्रांड का आप ऑथराइजेशन ले पाएंगे तो आप ये टेंडर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ गया। तो इस टेंडर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो हम एसपी होम्स को ले लिए और इसको हम सेल दिस आइटम करके इस प्रोडक्ट को अपने आईडी में लिस्टिंग कर देते हैं। तो फिर मैं इस अपने आईडी में लिस्टिंग लिस्टिंग करने के लिए तो आपको पहले से बता चुका हूँ, तो मैं जी इसको जी। फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। हाँ, इसमें मेक इन इंडिया भी चेक करना है। मेक इन इंडिया कितना है? 90%। और हमारा टेंडर में मेक इन इंडिया कितना था वो तो हमने देखा ही नहीं। मेक इन इंडिया को भी चेक करना है साथ साथ में। चलो, मेक इन इंडिया नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि यस होता तो मेक इन इंडिया भी जरूर चेक करना होता। यहाँ पे कोई भी प्राइस आप डाल सकते हो, ये प्राइस के साथ हमारा ऑफर प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे लोकेशन का लेना देना है, ना मुझे क्वांटिटी का लेना देना है। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकेशन मैच करना जरूरी है। बाकी इसके अकॉर्डिंगली टेंडर में जितना 10 क्वांटिटी बोला है आपने 1000 क्वांटिटी डाल दिया। टेंडर में 1000 क्वांटिटी बोला है आपने 10 क्वांटिटी डाल दिया, कोई फर्क नहीं। टेंडर है गुजरात का और मैंने डाल दिया महाराष्ट्र का, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मुझे यहाँ के ऑफर प्राइस से कुछ मतलब है। हम टेंडर में जो ऑफर प्राइस डालेंगे वो मेरा मेन रहेगा। करिए, हो गया। ठीक है, इसको अप्रूवल अब आने में 6 घंटे का टाइम लग सकता है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे इसका अप्रूवल आ जाएगा फिर मैं टेंडर को पार्टिसिपेट कर पाऊंगा।
ठीक है, तो ये टेंडर को आपको मैं टेंडर आईडी लिख के दे देता हूँ। इसलिए मैंने आगे का डेट डाला कि आज यदि अप्रूवल नहीं भी आ सकता है, यदि आज, अब तो आज तो अप्रूवल आएगा ही नहीं, तो हम लोग इसी टेंडर को कल आपको आगे के क्लास में बताऊंगा कि टेंडर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है प्रोडक्ट बिड? यहां तक में कोई डाउट है किसी को? प्रोडक्ट बिड का पहले पार्ट में आपको करना क्या है? चलिए, तो सेम टाइप में हम लोग कस्टम बिड भी भर देते हैं। कस्टम बिड को भी अप्रूवल के लिए जाता है और अप्रूवल के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो कस्टम बिड भी भर के देखते हैं। जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक हम टेंडर अप्रूवल चेक कैसे करते हैं, तो यहीं से बिड में जाओ, ऐसे पता नहीं चलता, कंटेंट में जाओ, एग्जैक्ट बिड सर्च करके ये टेंडर का नाम यहाँ पे डाल दो, सर्च करो, और फिर पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा हर टेंडर में, तो इसको नो, नो, यस करके आपको एक डिक्लेरेशन देना है, उसको सेव कर देना है। अब यहाँ आएगा, यहाँ सिलेक्ट कैटलॉग करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, जो मेरा अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्या डिस्प्ले होगा? मतलब जब डिस्प्ले हो गया मतलब आपका प्रोडक्ट अप्रूवल हो चुका है। चलिए, तो एक कस्टम बिड भर के दिखाता हूँ मैं आपको। अब कस्टम बिड में क्या करते हैं? कस्टम बिड है मतलब उसका कैटेगरी जेम पे नहीं है। कैटेगरी जेम पे नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ेगा। चलो, मैं एक कस्टम बिड ले लेता हूँ, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कस्टम बिड। एक सीसीटीवी ही था, तो सीसीटीवी का ही ले लेता हूँ एक कस्टम बिड। सिंगल आइटम का लेते हैं। देखो, सीसीटीवी सिस्टम सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का ये टेंडर है। अब आप बोलेंगे सर सीसीटीवी तो Q2 कैटेगरी में है, तो मुझे इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए ऑथराइजेशन लगना चाहिए। लगता, यदि ये टेंडर प्रोडक्ट बिड में निकलता तो। ये टेंडर किस में निकला है? कस्टम बिड में निकला है, तो हमें कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स बोला है वो डॉक्यूमेंट्स जरूर लगेगा, क्योंकि ये टेंडर कस्टम बिड है। तो कस्टम बिड में हमें कोई ऑथराइजेशन नहीं लगता। हाँ, कस्टम बिड में हमें एक नया कैटलॉग बनाना पड़ता है कस्टम कैटेगरी में, और उस कैटेगरी के लिए हमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और फोटो जरूर लगेगा। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया है। यदि आप यही स्पेसिफिकेशन देने वाले हो तो इसका ही पीडीएफ बना लो, और यदि आप अलग से कोई स्पेसिफिकेशन देने वाले हो तो स्पेसिफिकेशन का एक पीडीएफ बना के इसको अपलोड करना है। तो मैं यही स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ, तो मैं ये स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर ली, और मुझे क्या लगेगा कैटलॉग बनाने के लिए? 3 फोटो लगेगा सीसीटीवी का। तो आप जिस टाइप के सीसीटीवी देने वाले हो उसके फोटोज निकाल लो 3। मान लो मैं इस टाइप का देने वाला हूँ, ब्रांड का नाम हटा के देना है तो ब्रांड के नाम जिसमें नहीं है वैसा डाल दो। ठीक है, तो मैंने जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लिया। अब मैं इस टेंडर को पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ये था टेंडर नंबर। ये टेंडर नंबर भी आपको लगने वाला है ना, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं देखा हम लोगों ने। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या बोला है इस टेंडर में? इस टेंडर में भरना है तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स टेंडर भर सकते हो। ये टेंडर कहाँ का है? बैंगलोर का है। तो देखो किसका था ये काम? कोई सीसीटीवी में इंटरेस्ट थे तो हाँ ये जी, टेंडर हाँ आप जी, हाँ जी। पार्टिसिपेट अभी चाहे, और आप सीसीटीवी में काम करते हो तो ये टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो, भले खाली हाँ सब। ये टेंडर बैंगलोर का है और एक क्वांटिटी है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, और इसमें कोई ऑथराइजेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और ना सब ईएमडी है। तो ये एकदम फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा काम है। हाँ, पर बैंगलोर में फाइव है ना, तो एक टू क्वांटिटी का है। जीरो सेवन ठीक है,
तो मैं टेंडर को पार्टिसिपेट करता हूँ। पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल है, लॉग इन करना। लॉग इन करके इसका आपको एक कैटलॉग बनाना है, क्योंकि ये कस्टम बिड है इसलिए। अब हम आपको कस्टम बिड पार्टिसिपेट करना बता रहे हैं। चलिए, हो गया लॉगिन। अब इसमें जाएंगे कहाँ पे, कस्टम बिड के लिए। कस्टम बिड के लिए डायरेक्ट कैटलॉग नहीं बना सकते। अब मार्केट में तो प्रोडक्ट है नहीं कि आप पेयर कर लोगे, इसीलिए नया कैटलॉग बनाना पड़ता है, और वो भी कस्टम कैटेगरी में। और कस्टम कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कैटेगरी, याद रखो। कस्टम कैटेगरी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कैटेगरी। तो हमें यूनिवर्सल कैटेगरी में कैटलॉग बनाना है। कैसे बनाएंगे, बिड में जाओ, लिस्ट ऑफ बिड, यहाँ पे टेंडर नंबर को सर्च करना है। टेंडर नंबर सर्च कैसे करेंगे, कंटेंट में जाके एग्जैक्ट बीड सर्च में, और ये टेंडर नंबर को सर्च, इसको करो पार्टिसिपेट। सेम हर जगह पे नो, नो, यस, ये आपको डिक्लेरेशन हर टेंडर में देना है। सेव कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करो सिलेक्ट कैटलॉग, क्योंकि हमने इसका कैटलॉग यहाँ पर भी नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर भी कोई कैटलॉग डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमें कैटलॉग बनाना पड़ेगा, और ये कस्टम बिड है, इसलिए हम नया कैटलॉग बनाएंगे यहाँ से, अपलोड न्यू प्रोडक्ट। तो आप नया कैटलॉग बनाना तो आपको पता ही है, और हमने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लिए हैं। हम डायरेक्ट एक कैटलॉग खाली क्रिएट कर देंगे, ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। कौन सा ब्रांड का देना चाहते हो, ब्रांड का नाम, अनब्रांडेड होगा तो अनब्रांडेड, या कोई ब्रांड का देना चाहते हो तो ब्रांड का नाम। तो मैं हिक विजन का देना चाहता हूँ, तो हिक विजन आ जाएगा। यदि वो ब्रांड जेम पे रजिस्टर्ड है तो आएगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं आएगा। देखो आ गया, एक्सेप्ट, या कस्टम स्पेसिफिकेशन को आपको सिर्फ यस कर देना। कोई डाउट रहा तो पूछ लो। 7%। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर, कौन सा मॉडल नंबर देना चाहते हो, एक विजन HIK, मान लो 530 वाला मॉडल नंबर है मेरा। ये टेंडर आईडी, जिस टेंडर को पार्टिसिपेट कर रहे हो उसका टेंडर आईडी, तो मैंने डाल दिया। 7%। कस्टम बिड में जब कैटलॉग बनाओगे तो टेंडर आईडी डालना मैंडेटरी है। एज ए रीसेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मेक इन इंडिया कितना परसेंट, तो इस टेंडर में देखना मेक इन इंडिया कितना है, उस पर ध्यान जरूर देना। टेंडर में मेक इन इंडिया बोला है क्या, नहीं, नो बोला है, तो कुछ भी डाल दो मेक इन इंडिया चलेगा। अदरवाइज जितना बोला है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 30% मेक इन इंडिया का। एक्सेप्ट, SKU HSN डालने की जरूरत नहीं, रेट यहाँ पे कोई भी डाल दो, रेट से कोई मतलब नहीं है हमारा। ये रेट ऑफर प्राइस पे जो हम टेंडर भरेंगे वहां का रेट से अलग होगा। या स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन क्या देने वाले हैं वो तो ऑलरेडी हमने PDF बना के रखा है। 7%, और यहाँ 3 फोटो, CCTV 1, इसको रीनेम करना पड़ेगा, जब रीनेम नहीं करेंगे तो फोटो अपलोड नहीं होगा। इसको 2 कर देते हैं। यही फोटो को मैं रीनेम करके 3 बार अपलोड मार देता हूँ। एक्सेप्ट, 7%। सेम रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, क्लोज, एक्सेप्ट एंड पब्लिश। ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड विल बी पब्लिश्ड, मतलब ये पब्लिश्ड हो ही जाएगा। हो गया, देखो यूनिवर्सल कैटेगरी में ये पब्लिश हो गया। फिर से इसको अप्रूवल के लिए टाइम लगेगा। जब इसका अप्रूवल आ जाएगा तो आप ये टेंडर पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो मैं ये टेंडर भी आपको लिख के कस्टम बिड में डाल दे। देखो अप्रूवल कैसे पता चलेगा, अप्रूवल पता करने का भी सेम तरीका है। इस टेंडर में जाओ, बिड में जाओ, लिस्ट ऑफ बिड में जाओ, कंटेंट, एग्जैक्ट बिड सर्च, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा आपको यहाँ पे कैटलॉग दिखना चालू हो जाएगा।
अभी तक नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट बिड का एक बार चेक कर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बिड का अप्रूवल आ चुका है। बिड में जाएंगे, लिस्ट ऑफ बिड, ये अप्रूवल चेक करना, जनरली 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है, इसलिए मैंने आगे का टाइम का लिया है। कभी कभी रेयरली बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाता है। देखो अभी तक अप्रूवल है, अप्रूवल आया तो यहाँ पे वो जो कैटलॉग बनाए वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, तो अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो ये दो टाइप के बिड थे, जिसका कैटलॉग आपको पहले बनाना है और फिर आपको अप्रूवल का वेट करना है। जब ये अप्रूवल आ जाएगा तो हम इस टेंडर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने आगे का डेट का लिया है। तो जो आगे का प्रोसीजर है वो हम कल के क्लास में आपको बताएंगे। बोलिए कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है यहाँ तक में तो बताइए। क्लियर है, कोई डाउट्स है। नो सर।